जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, वह किसी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। आप फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, वह जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है दोस्तों 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि वो जो आपका इमेज बन रहा है, हाइट ऑफ द इमेज होगा, जो आपका इमेज बन रहा है दोस्तों, इसका हमको पोजीशन बताना है, नेचर बताना है और उसका हाइट बताना है कि कितनी आपका कितना लंबा बनेगा। ठीक, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साथी हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन कौन कौन है दोस्तों? तो सबसे पहले आपका हाइट दे रखा है ऑब्जेक्ट का, ओ डैश दे रखा है दोस्तों, कितना 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया है 12 सेंटीमीटर पर, तो यू की वैल्यू दे रखा है दोस्तों कितना 12 सेंटीमीटर। और जब लेंस आपका कॉन्वेक्स है साथियों, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी दोस्तों ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब साथियों अब हम लोगों को क्या निकालना है? v की वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ मैग्निफिकेशन निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? आई डैश यानी कि इमेज की हाइट निकालेंगे दोस्तों। तो आइए समझते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। हम लोग लगाएंगे दोस्तों फार्मूला क्या? यूजिंग फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। 1/f f कितना है दोस्तों? 8 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u कितना है दोस्तों? -12 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/12। अब ये दोस्तों प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साथियों? माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तब क्या आएगा? 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 24। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 बार, और -12 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपका 2 बार इज इक्वल टू 1/v। तो ये आ जाएगा 1/24 इज इक्वल टू 1/v। यहां से साथियों हमारा सॉल्यूशन आएगा v इज इक्वल टू क्या? 24। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या पता चल रहा है? जो इमेज बन रहा है साथियों, जो आपका इमेज बन रहा है, इमेज टुवर्ड राइट साइड ऑफ द लेंस, राइट साइड ऑफ द लेंस, जो इमेज बन रहा है ये कहां बन रहा है दोस्तों? राइट साइड में बन रहा है। और पॉजिटिव ये दिखा रहा है दोस्तों, पॉजिटिव सिंबल दिखा रहा है कि ये जो आपका इमेज होगा ये कैसा होगा? रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। रियल होगा और कैसा होगा दोस्तों? इन्वर्टेड होगा। अब आइए देख लेते हैं इमेज हाइट के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाते हैं। m इज इक्वल टू होता है दोस्तों v/u। तो यहां से आ जाएगा m इज इक्वल टू v कितना आ गया? 24 डिवाइडेड बाई u कितना है हमारा? -12। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या आई दोस्तों? -2 आया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो कितना होगा? 2 गुना बनेगा दोस्तों। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, यहां पर लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू आई डैश अपान ओ डैश। यानी जब उस फार्मूले में पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू, m कितना आया है हमारा? m आ गया है दोस्तों हमारा -2 इज इक्वल टू आई डैश अपान ओ डैश। ओ डैश दे रखा है 7, तो आई डैश इज इक्वल टू क्या आया? 7 दूनी के 14 -14 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनेगा वो कितना बनेगा? यहाँ पर ऐसे ही मिल चुका है कि 2 गुना बनेगा, तो पहले 7 था तो अब कितना बनेगा? 14 सेंटीमीटर का बनेगा। निगेटिव सिंबल ये दिखा रहा है कि जो इमेज है वो आपका कैसा है? इन्वर्टेड है। अगर यही इमेज इरेक्ट रहता तो ये कैसा रहता? पॉजिटिव आता। तो ये था दोस्तों आपका क्या इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर आप सबको समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।